नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। बोर्ड की परीक्षा एकदम नज़दीक है। ये जनवरी ख़त्म होती, फरवरी में परीक्षा और सबसे पहला जो पेपर है वो हिंदी का ही है। तो देखिए, ये जो प्रार्थना पत्र या शिकायती पत्र या आवेदन पत्र जो है खंड खा में और प्रश्न नंबर 13 में, प्रश्न नंबर 13 में भी आएगा, प्लस ये कितने खंड खा में, ये देखिए खंड खा में आएगा ये, और प्रश्न नंबर किस में आएगा, 13 नंबर में। और कितने नंबर का आएगा, ये 6 नंबर का आने वाला है। ठीक है, 6 नंबर का हो तो इस 6 नंबर को हमें किसी भी एंगल से छोड़ना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम ये देखें कि आवेदन पत्र है, प्रार्थना पत्र है, किसके नाम लिखना है, तो इसको पहले समझ लें। उसके अंदर क्या मैटर है, तो हम जब बच्चे सब बड़े हो जाते हैं, 12वीं कक्षा में है बच्चा, तो 10वीं में भी है, 12वीं में भी है, तो वही वो लिख सकता है। तो हमें पहले ये देखना है कि किसके नाम लिखना है। तो सेवा में जिलाधिकारी, नगर निगम जो भी हो, ठीक है, सीएमओ, जिसके नाम लिखना है, तो हम यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ पे इसको मेंशन करोगे। इसके बाद देखिए फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखेंगे, सेवा में जिलाधिकारी महोदय। अब इसके पश्चात हमारा आता है पॉइंट किसका, विषय का। तो जो भी हमें मैटर है ये वाला है, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के बाबत लिखो, या हेतु है, या प्रार्थना पत्र, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप इसको लिखें। बिजली कटौती से होने वाली समस्याओं के निवारण हेतु प्रार्थना पत्र, ये जो प्रार्थना पत्र है बिजली से निवारण करने के लिए। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, महोदया, महोदय या महोदया, डीएम जो भी हो सकता है आपके यहाँ, जेंट्स होते हैं या फीमेल है, मेल है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। सविनय निवेदन है कि, अब इसमें बहुत ध्यान से देखिए, सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में होने वाली बिजली कटौती से जो समस्या है, ध्यान आकर्षण क्या कहते हैं, होने वाली बिजली कटौती से होने वाली समस्याओं को अवगत कराना चाह रहा हूँ। एक मिनट इसमें ज़रा ध्यान देती हूँ। सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में होने वाली बिजली कटौती व उससे होने वाली, इसमें बिजली कटौती व इसमें आगे उससे होने वाली, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, उससे होने वाली समस्याओं से अवगत कराना चाहती हूँ। ठीक है, हमारी बोर्ड की परीक्षा निकट आ रही है। देखिए मैंने इसको खुद लिखा है, और देखिए मुझसे ही अगर एक बार पढ़ने के बाद, जैसे आपने एक एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिख दिया है, तो उसको दोबारा ज़रूर पढ़िए। देखिए कौन सी चीज़ कमी रह गई है, देखिए आप ही के सामने मैंने लिखा है, और देखिए जब मैं इसे पढ़ रही हूँ तो उसमें थी कि उससे होने वाली समस्याओं से अवगत कराना चाहती। हमारी बोर्ड की परीक्षा निकट आ रही है, हमें परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती। देखिए बोर्ड की परीक्षा दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। यदि ऐसे समय में हमारे क्षेत्र में बिजली की कटौती की जा रही है, गांव क्षेत्र में एक पर्टिकुलर टाइम होता है, कितने बजे आएगी, इतने बजे नहीं आएगी, लेकिन तो ऐसे समय में हमारे क्षेत्र में बिजली की कटौती की जा रही है, कभी कभी तो सारे दिन बिजली आती नहीं है, तो जिससे कारण छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। देखिए बिजली से बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हम सबको पता है। बिजली कटौती के कारण कई प्रकार की अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे पानी की समस्या। जैसे अब टुल्लू चलता है तो किससे चलेगा, बिजली से चलेगा। पानी, मान लो किसी घर में हैंडपम्प नहीं है और उससे पानी से ही है, कपड़े प्रेस करना है, कुछ भी करना है, तो सारे काम बिजली से ही होंगे। अगर आपके यहाँ इन्वर्टर है, वो चार्ज नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो यदि बिजली की कटौती आवश्यक हो, यदि बिजली कट ही रही है, तो अखबार में एक विज्ञापन दे दें, उसका समय निश्चित बता दें कि इतने बजे तक बिजली आज के दिन कटी रहेगी। तो उस हिसाब से आदमी प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ इतने बजे तो वो अपना मोबाइल चार्ज करके रखेगा, अपनी लाइट के लिए जो भी इन्वर्टर भी चार्ज होगा, उसका हर चीज़ का पानी भर के रखेगा। तो ये उसकी पढ़ाई जो है उसका अपना टाइम टेबल भी देखेगा कि कैसे मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। तो अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त समस्या का निवारण शीघ्र करने की कृपा करें। देखिए इसमें जो भी आपकी आसपास की समस्याएं हैं उसको बताना है। तो मेन क्या है हमारा, ये जो है आपका ऊपर वाला पोर्शन, ये है सेवा में जिलाधिकारी महोदय महोबा। ये जो भी आपने लिखा है, ये जो इतना एरिया है आपका, ये यहाँ से लेकर ये जो आप लिखोगे,
तो ये जब आप इतना एरिया है आपका, ये आपका 2 नंबर का कम से कम है, ठीक है। बाकी आपने यहाँ से जो लिखा आपका ये 4 नंबर लेगा। जितना सुंदर आप लिख पाओ, जितने अच्छे से अपनी बात को समझा पाओ अधिकारी को, तो वो उतना अच्छा है, ठीक है। अपनी बात अधिकारी के समक्ष रखना है तो बहुत विनम्र होकर के अच्छे से, ये नहीं है किसी बात को ज़बरदस्ती की ऐसा कर देना चाहिए फलाना, नो, बहुत अच्छे से अपनी बात को समझाना चाहिए। किसी को भी प्रार्थना पत्र में प्रार्थना को मतलब प्रार्थना विनम्र होकर के, तो इस तरह से आपने ये लिखना है। और बाद में आपने आपकी अति कृपा होगी प्रार्थी लिख दिया। तो ये जो आपने ये लिखा है इतना, इसी में अगर आपको प्रश्न आ जाए इसी में आपको कि बिजली कटौती होगी, ये आपका मैटर एक हो गया। इसी में आपको कह दें नगर निगम अधिकारी को सड़क के टूट जाने की व्यवस्था शिकायत करनी, मरम्मत करनी है, तो इसमें भी आप यहाँ पे जिला अधिकारी के नगर निगम अधिकारी कर देंगे। और यहाँ जो टॉपिक है उसमें आप लिख देंगे कि सड़क मरम्मत के संबंध में, ठीक है, बिल्कुल चेंज कर देना एकदम। और ये जो आपका शिकायती पत्र जो है 2018 में आया बिजली कटौती वाला, ये 2018 में आ चुका है, इससे आने की उम्मीद है इस बार भी। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको, बस मैटर क्या लिखना है, मेन होता है आपका ये जो मैटर है आपको समझना है। यहाँ जो आपका अधिकारी है इसको समझना है, 2 नंबर इसके आपके टूटने नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। और बच्चों तो खूब मेहनत करो अच्छे से दबा के, और एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। शाबाश।